ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। ॐ अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वागर्था प्रतिसम्प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज जी के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुणित गाथा अंतर्गत आज भाग नंबर 14 का उद्भव हो रहा है। आज आइए हम लोग भगवान की इस पवित्र परिचर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए, आज की जो पवित्र परिचर्चा है बहुत ही सुंदर है और इस परिचर्चा को हम इस प्रकार से उद्धृत करते हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान वाच है, ये कोई इंसान वाच नहीं है, कोई मनुष्य वाच नहीं, कोई ऋषि वाच नहीं है। गीता में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों में भगवान कहीं भी किसी भी संपूर्ण गीता के अंतर्गत कहीं भी आपको कृष्ण वाच नजर नहीं आएगा। यद्यपि कुछ लोग कहें कृष्ण तो यशोदा जी के पुत्र थे, उनको मनुष्य मानने की कोई चेष्टा करते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ भगवान और अर्जुन का संवाद हुआ है और अर्जुन भी कम प्रयोग किया गया है, पार्थ का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। यानी पार्थ मान संसार होता है और भगवान और संसार के बीच का ये विधान है। भगवान परमपिता परमात्मा नारायण और संसार वासियों को कहते हैं, हे पार्थ, हे संसार वालों, हे संसार वासियों। इस संसार वासियों के बीच में और भगवान के बीच में इस बहुत प्यारा संवाद है। तो भगवान कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संसार में जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णाश्रम होते हैं, 4 धर्माश्रम होते हैं। धर्माश्रम कौन कौन से होते हैं? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 जो हैं आपके धर्माश्रम हैं। 4 वर्णाश्रम हैं। वर्णाश्रम में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णाश्रम हैं। इन चारों वर्णों की स्थापना कोई ऋषि महर्षियों ने नहीं की है, किसी मनुष्य ने नहीं की है, अपितु भगवान ने स्वयं की है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। यहाँ कर्मवाच्य हुआ है। मया मन मेरे द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं, मैंने इनको उत्पन्न किया है, ऐसा भगवान का निर्घोष है। तो भगवान के द्वारा यदि भगवान ने इनको उत्पन्न किया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भगवान की रचना, कहते हैं कि हम अपनी बनाई हुई किसी कृति को ईश्वर मान बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अपनी बनाई हुई कोई किसी कृति को, किसी कलाकृति को ईश्वर बना बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कि जयपुर से किसी भी नाम से सामान्य किसी शिल्पकार ने, किसी विश्वकर्मा ने, और वो सुंदर सी राम जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की, रुक्मणी जी की या भगवान शिव जी की प्रतिमा बनाई और उसमें ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठा करा करके और प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनको हम शिव जी की या राम जी की, कृष्ण जी के रूप में उनकी पूजा करने लगते हैं
और सभी लोगों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन कि वो मूर्ति पत्थर की मूर्ति है और वो किसी इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। किसने बनाई है? किसी इंसान ने बनाई है। तो इंसान की बनाई हुई मूर्ति में आप जो है भगवान को देखते हैं और भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने स्वयं बनाया है, हम अपने ही हाथ से बनाई हुई मूर्ति भगवान को मानते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने स्वयं बनाया है, मनुष्य की मूर्ति, ये मनुष्य की कलाकृति किसने बनाई है? परमात्मा ने बनाई है। ये नर सेवा नारायण सेवा है साहब। यानी जो मूर्ति भगवान ने अपने कर कमलों से बनाई है, उसमें यदि हम भगवान को देखें तो क्या अतिशक्ति होगी? क्या अपराध लगेगा, पाप लगेगा? नहीं मेरे भाई बहन, पुण्य ही होगा, पुण्य का वर्धन होगा, ज्ञान का वर्धन होगा, हमारे विज्ञान का वर्धन होगा और हर तरह से हमारी समृद्धि और हमारे संस्कार बहुत आगे बढ़ेंगे। निवेदन कि भगवान ने स्वतः अपनी इच्छा से और चारों वर्णों की स्थापना की और ब्राह्मणों का जन्म भगवान के ही अवयव से, शरीर से हुआ है। और शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, ब्राह्मणोष्यं कुमासीद बाहुराजन्यः कृतः, यानी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणोष्यम कुमासीद, ब्राह्मणों की उत्पत्ति है भगवान के मुखारविंद से हुई है। ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुखारविंद से हुआ है। याद रखिएगा कि ब्राह्मण भगवान के श्रीमुख से हुए हैं, भगवान के अंग श्रीमुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। तो याद रखिए, यदि हम ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनसे वैमनस्य करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, उनको शत्रु बना बैठते हैं या उनसे किसी प्रकार का विरोध करते हैं, तो आप किसी सामान्य ब्राह्मण से विरोध नहीं कर रहे हैं, आप साक्षात नारायण से विरोध कर रहे हैं। याद रखिएगा, कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परमात्मा अपने भक्तों को बचाने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। संसार में जब जब ठाकुर जी का अवतार हुआ धराधाम पर, तो भगवान का अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ है और सिंगल ब्राह्मण की रक्षा के लिए नहीं। ब्राह्मणों का एक सूत्र, भगवान का एक सूत्र है। भगवान कहते हैं, भगवान का सिद्धांत, भगवान का एक प्रण है, नियम है कि इस संसार में जब जब पाप का वर्धन होता है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, वैमनुष्य बढ़ता है, द्रोह बढ़ने लगते हैं, पापाचार बढ़ने लगते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सा बोझ हो जाता है पाप का, तो भगवान उस पाप का क्षरण करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हे ठाकुर जी, परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा का संकल्प है, भगवान विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, विप्र धेनु सुर माने देवता और संत माने संत महापुरुष। इन चार के रक्षण, इनके संरक्षण, इनके संवर्धन, इनके विकास के लिए परमपिता परमात्मा का अवतार धराधाम पर होता है। याद रखिए, ब्राह्मणों से परमात्मा का बहुत लगाव है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के श्री विग्रह हैं, भगवान के मुख हैं और ब्राह्मणों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, भगवान नारायण को जानता है, ईश्वर को जानता है, समझता है, मानता है, उनकी सारी क्रियाओं को समझता है और नारायण को जानने जनाने का प्रयास जो करता है, कहते उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण को कर्मठी होना चाहिए और बहुत ही उद्यमी होना चाहिए, बहुत ही तपस्वी होना चाहिए, बहुत ही पराक्रमी होना चाहिए, निरंतर तपस्या में निरत रहे ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों को हम लोग सत नमन करते हैं। ब्राह्मण का चिराग भी, ब्राह्मण का छोटा सा पुष्प भी पूजनीय माना जाता है। ब्राह्मण के किसी बच्चे से भी पैर नहीं छिड़वाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का बालक भी पूजनीय है। इसलिए ब्राह्मणों का सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय परिचर्चा है मेरे भाई बहन। निवेदन है कि ब्राह्मणों से द्रोह जो करते हैं, वो परमात्मा से साक्षात द्रोह करते हैं, परमात्मा से भी युद्ध लड़ते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। उनका इलाज स्वयं ठाकुर जी स्वयं करने लगते हैं। इसलिए
हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि ब्राह्मणों के प्रति सम्मान हो, आदर हो, क्योंकि ब्राह्मण एक संसार की प्रथम धुरी है। इस संसार में ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है, महिषुर, है ना। बंदों प्रथम महिषुर चरना। भगवान यहाँ पर देवताओं को पृथ्वी पर भेज करके और भगवान ने ब्राह्मणों के माध्यम से संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। तो ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति ब्राह्मण हुआ करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर। जब जब धराधाम पर भगवान का अवतार हुआ है, भगवान ने ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। और ब्राह्मणों को सेवा करने से, मान सम्मान देने से, उन्हें खिलाने पिलाने से, उनका मान करने से हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारा वैभव बढ़ता है, हमारा साम्राज्य बढ़ता है, और हमारे अंदर के जितने क्लेश हैं, आग हैं, उनका पतन हो जाता है। जीते जागते हम वैकुंठ में पहुंच जाते हैं जब हम किसी का सम्मान करते हैं। यद्यपि हमें सबका सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, नर सेवा नारायण सेवा, और हमें जन जन का सम्मान करना चाहिए, किसी से वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस पूरी इस पवित्र परिचर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। कल हम आपको एक बहुत सुंदर सी परिचर्चा सुनाएंगे। कृष्ण जी का और अर्जुन का संवाद है, वो भी काशी गाथा के अंतर्गत ही है। कल उसको हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्